चुनाव आचार संहिता के चलते इस बार कटरा में होने वाले नवरात्र महोत्सव का रंग काफ़ी फीका रहेगा, क्योंकि इस बार कोई भी बड़ा आयोजन जो है वो नहीं किया जाएगा। हालांकि छोटे छोटे आयोजन ज़रूर किए जाएंगे, इस बात की जानकारी जिला प्रशासन द्वारा दी गई है। आज जिला प्रशासन के साथ कटरा के सभी हितधारकों की एक बैठक हुई, जिसमें इस बात का निर्णय लिया गया है कि कुछ छोटे इवेंट जो है वो किए जाएंगे, जबकि बड़े जितने भी इवेंट थे वो इस बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते नहीं किए जाएंगे। यानी इस बार जो ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन है उसका भी आयोजन नहीं किया जाएगा। डेट में कितना कर पाएंगे वो एक डेट। उसके बाद में एक शोभा यात्रा जो निकलती थी वो हम कर सकते हैं। शोभा यात्रा में कोई इतनी बड़ी चीज़ है नहीं कि शोभा यात्रा नहीं हो सकती। शोभा यात्रा में हो सकता है। वो रामलीला शुरू की गई थी, रामलीला भी हो सकती है, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी कमेटीज बनाई थी वो लोग करते थे। प्रभात फेरी जो 8 दिन के लिए कंपल्सन सभी को पता है, तो समय हमारे पास कम है, बाकी कंपल्सन से पता है तो किस तरीके से इसमें अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बड़ा क्रिस्प और जो भी एक रिप्रेजेंटेटिव है जिस ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं तो उनकी तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शुरू करेंगे एक एक करके लेके जाते हैं, तो वो भी आपको एनफोर्स करवाना पड़ेगा। और घोड़े वालों को वापस निकलना भी उधर से होता है, नीचे वाला जो बालनी वाला नाका है उधर से निकलना होता है। घोड़े वाले भी बीच में घोड़ा भगाते हुए ले आते हैं। इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा प्रॉपरली देखना पड़ेगा। आगे ऑटो की 2 लाइनें लगी होती हैं, 3 की स्पेस आ रही है, 2 लाइनें ऑटो की लगी होती हैं, ऊपर से वैन और ऑटो रनिंग में रहता है। बट उसके बाद जो स्पेस नहीं बचती है, यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है। अगर उसमें ऑटो की लाइन एक रहे तो कहीं ना कहीं यात्रियों को वहाँ पर राहत मिल सकती है। वो सिंगल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट, तो वो उसको सिंगल कोई नहीं जा पाता है। तो ऑटो की गौरव जो ये कह रहे हैं सर, सिंगल जेन्युइन प्रोग्राम है। अब इसमें होटल्स वाली वैन भी जाती है वहाँ से लेकर हमारे यात्रियों को, तो वहाँ पर कुछ डिप्लॉयमेंट कुछ ढंग से करनी चाहिए, तो बंदा भी वहाँ थोड़ा ठीक होना चाहिए, जिससे वो थोड़ा सा उनको करवाए थोड़ा ढंग से। इट इज एक्चुअली वन वे गौरव, वी विल गेट इट मेंटेन सो दैट वो करेंगे उसको, फिर कोई इशू नहीं आएगा। नहीं, ये तो बैठे है ना, कमेटी है नहीं, वो बैठे हैं जैसा ट्रांसपोर्ट गैरेज से चलो करवा देंगे, ठीक है ना। की मीटिंग की थी वो कि आप सब इल्यूमिनेट करिए पूरे टाउन को, अपनी दुकानों को, अपने होटल्स को एक पर्टिकुलर लाइट कलर में। तो वो आप देख लीजिए, या तो येलो वाली साइड के ऊपर या लाल वाली साइड पे, क्योंकि माता का टाउन है तो इट शुड बी लाइक दैट। तो आप इसको देख लीजिए और आप लाइटिंग करेंगे तो शायद वैसे ही चमकेगा। बाकी जो चीज़ें हमारी तरफ से वो हम पुलिस की नफरी उसके अंदर डालनी पड़ेगी, तभी जाकर के होगा। नहीं तो 4-5 लोग होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि 2 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहता है। तो आपको प्रॉपरली रेगुलेट करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। तो आपको ट्रैफिक प्लान बना करके वो प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, जिससे कि प्रॉपरली हो पाए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, इट विल नॉट गो टू द ट्रैफिक असिस्टेंट, ठीक है ना। यू हैव टू भी, जो भी यहाँ पे डीएसपी है, डीटीआई, उनको बिठाओ, जो भी आपको उनको हेल्प करनी है, यदि आपको मैन पावर देना वो तो ट्रैफिक आपको करना। हम सर एडिशनल मैन पावर जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा सर, तो एक बार एसएसपी ट्रैफिक के साथ मिलके जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से मैन पावर लगा देंगे। ठीक है, 5 चलता है। वैसे तो साहब यदि पुराने हैं तो उनको पता होगा कहाँ से आते हैं। आप तो हो यहाँ पर, वो एक देखने की जरूरत प्रॉपरली है कि यहाँ पर उस टाइम पे जगह जगह पे वो कंजक पूजन के लिए या फिर होते बाहर से हैं, फिर वो एक्सप्लॉइट करने वाला, सब जगह लीक आने वाला, वो चीज़ रहती है, उसको प्रॉपरली देखें। रेलवे स्टेशन टू वरुण चौक, बाणगंगा रोड में एक हाई मास्ट लाइट खराब है। एक इसमें जो रघुनाथ मंदिर है वहाँ पर 2 हाई मास्ट लाइट बाणगंगा वाली पे आप कितने टाइम से हुई हो सर? वहाँ पे मतलब कि जो लोकल डिशेस रखेंगे और साथ मैं आपको गंगा रोड की कोई सजावट नहीं होती है, कोई लाइटिंग नहीं वहाँ पे लगती है। उस पे आ रहा हूँ, ठीक है, पहले आप इसमें कोई फेस्टिवल में कोई इशू है तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन बस स्टैंड पे इसलिए रखा जाता है कि सिटी चौक ना हो। ये बार बार इन्होंने शिकायत की थी, मैंने सीओ साहब को भी रिक्वेस्ट की थी और इन्होंने भी माना कि ये फेरी करने के लिए देंगे। बट मैंने दीवान से बात की है सर, वो 2 जो हमारी इलेक्ट्रिक बसेस है कह रहा था कि मैं लगा दूंगा, वो हम कर लेंगे, उसमें हैंडल कर लेंगे। हम इनके जो यात्री हैं उनको फेरी करवा लेंगे सर।
पर उसके टाइम शेड्यूल बना लेना, उसके अकॉर्डिंग आए जाए तो वो करवा देंगे। सर इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, सिंस आपकी सदारत में और बलोरिया भी बैठा है, गौरव इज ऑल्सो है। सर वील हैव टू इमीडिएटली स्टॉप बसेस कमिंग टू द ओल्ड बस स्टैंड टू डीकंजेस्ट द टाउन। सो ये अपना पीयूष नहीं इसी का हिस्सा रहेगा नवरात्रे के लिए ही सर। ठीक है, नवरात्रों के लिए नवरात्रों में ही करते हैं हमेशा इसको, वो नवरात्रों में करना ही पड़ेगा। नवरात्रों उसमें में दे देंगे राकेश जी, बसें दे देंगे उनको फेरी के लिए, ठीक है। सर मेरी स्पिरिचुअल को सेंटर में तो एक दिन के नोटिस पे हो सकता है, लगेगा नहीं, सेटअप पूरा लगेगा नहीं, चलेगा नहीं। और नई जगह पे लगाने के लिए यू नीड 5 डेज 6 डेज प्रिपरेशन कम से कम। ठीक है, फिर आप वो करो, डेज हम आज ये मीटिंग के बाद में डिसाइड करके आपको बता दें। ओके थैंक देखो वो नहीं, आपके आने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप तो मेरे बाद में आए, तो बाण मिलना वाले के कभी ठीक नहीं रहती। मेहरबानी करके वो आप थोड़ा देखो जा करके, करवाओ उसको जा करके, आप खुद जाएं, देखें। 2-4 कटरा रहते हो, जम्मू रहते हो, कटरा ही रहते हो ना, रात को एक बार चले जाना 10-11 बजे, आपको खुद को पता चल जाएगा उनको रिपेयर, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे यात्री वहीं जाते हैं। तो वहाँ पे काइंडली आप थोड़ा सा करके, आप कटरा के रहने वाले जम्मू के, तो आप उसको रिपेयर कराओ, लाइटों को, तो सैर बालनी वाले नाके वाली लाइटें हैं वो रिपेयर कराओ, उसमें आगे वाली लाइटें भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। वो साइन बोर्ड से लगवाई थी, सब कुछ लगवाई थी, वो भी ठीक नहीं है। पावर से कौन है? करमचंद जी सर, आपको भी उधर मैं ये बोलना चाहता हूँ, सबमिशन है कि नवरात्रा फूड फेस्टिवल को 3-4 दिन के लिए कर सकते हैं, जिसमें कि नवरात्रा फूड फेस्टिवल अभी तो इस शॉर्ट नोटिस में नहीं होगा। ओके, स्कीम अब आ ही रही है, अप्रूव होगी तो उसमें करवाएंगे, उसमें स्मार्ट रोड बनेगी तो उसमें नहीं, स्मार्ट रोड नहीं, ये तो पंडाल की बात है कि छोटा सा माता की, और अगर हो सके तो, मुझे नहीं मालूम, आप फंड्स देखो, कोड ऑफ कंडक्ट देखो, मैं तो माता का भक्त हूँ, तो ये मेरा एक वो था कि मैं अपना आइडिया लोकल कहीं से आए, लोकल होना, हम अभी लोकल ही अरेंज कर पाएंगे। लोकली अच्छे सिंगर हैं जो माता की बैठे गाते हैं, ट्रेडिशनल गाते हैं, वो है। ये नहीं कि उस तरीके से आ जाए, कोई नाचना शुरू हो जाए, बीच में कोई पंजाबी दूसरी चीज़ चलनी शुरू हो जाए, वो मुझे ये लगता है कि जैसे अगर आपने डिवोशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन का जिक्र किया, तो उसमें बहुत सी चीज़ें आपने ठीक कही कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके ही एंड पे हैं, चाहे उसके कुछ एक तो हम करवाते हैं, सेट्स लगते हैं, चैनल से टाई अप्स हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपने उसे कुछ सोच समझ के नहीं डाला है तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर अच्छा हो तो अच्छा है। वो उर्दू में एक शेर है कि मरने का तेरे गम में इरादा भी नहीं है, और है इश्क मगर इतना ज़्यादा भी नहीं है। तो हम हर एक चीज़ करते हैं, मगर जो प्रैक्टिकल भी हो। तो मुझे लगता है कि 3 दिन जैसे आपने बताया, मुझसे ज़्यादा तो आपको इस पर देखना पड़ेगा कि क्या अखबारों में ऐडें दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्या उस लेवल का आप सेट लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, क्या उस तरीके के टेंटेज हो पाएगी नहीं हो पाएगी। और अगर वो नहीं हो पाएगी तो फिर मैं भी ये समझता हूँ कि बुरा करने से नहीं करना ज़्यादा बेहतर। किसी था भी 1 तारीख से पहले, मतलब उस 25 से पहले तो आप कुछ कर भी नहीं सकते थे, कोई भी स्पेशल परमिशन से होगा, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ये और टाइम की जो है वो पता। हमारा ये है कि मैं मोटा मोटी आपको बता दूँ, वो सीट नहीं लाए डायरेक्टर कहाँ, कल तो सीट बनवाई थी, तो इसमें क्योंकि जो तो आज हमने यहाँ मीटिंग की है सभी कटरा स्टेक होल्डर के साथ में, उसकी मीटिंग रखी गई है, तो बात करी होगी, हमारी भेंट होगी, और जो यहाँ पर सहमति है वो एक्टिविटी की जाएगी कटरा वासी। उसके बाद में जो यहाँ पे एसेंशियल सर्विस रोड है, लाइट है, पानी है, सैनिटेशन है, ट्रैफिक है, उन पर बात होगी, जिससे कि जो भी यात्री आ रहा है उसकी यात्रा सुखद हो, अच्छे ढंग से हो, और यहाँ पर महोत्सव अच्छे ढंग से हो, अधिक से अधिक यात्री यहाँ पर आए। हमें पहले ही लग रहा था, और डिपार्टमेंट से हमारी कंटिन्यूटी में जो है वो मीटिंग चल रही थी, और कोड ऑफ कंडक्ट के चलते हमें लग रहा था कि इस बार नहीं हो पाएगा। और पहले चूंकि इलेक्शंस पहले थी, 1 को 3 को रिजल्ट आ रहे थे, तो हम सोच रहे थे कि 1-2 चाहे ना भी होके हो जाएगा, मगर ऐसा ही हुआ है। आज मीटिंग हुई है और उसमें डिसीजन यही हुआ है कि जितने मेजर इवेंट्स हैं, चाहे ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन है, चाहे रेसलिंग है, चाहे भागवत कथा है, और जो कुछ एक हो भी रहे हैं तो वो औपचारिक तौर पर कोई 1 दिन के लिए कोई कुछ, तो
हम यही कहेंगे कि इस बार माँ वैष्णो देवी की यही मर्जी रही होगी कि वो इस बार ये नहीं हो पा रहे हैं मेजर इवेंट्स, और अगर अगली बार हुए, माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद रहा, तो हमारा ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन का भी इस बार 25वां था, सिल्वर जुबली, अगली बार उसे धूमधाम से मनाएंगे और एक ऐतिहासिक वो रहेगा, और माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद हमारे सबके साथ बना रहे, ऐसी हमारी सोच है। माना जा सकता है कि नवरात्रों में आने वाले तो यकीनन खलेगी, क्योंकि नवरात्रा के साथ ये सारी चीजें जुड़ी होती हैं, और 1 महीने से ही हमें फोन आ रहे थे और बहुत से लोगों को हमने एडवांस भी दे रखे थे, मगर फिर हमने 2-3 दिन पहले ही प्रिपरेशन हमने करना शुरू कर दी, जब 4-5 दिन रह गए कि मुझे लगा कि अब तो ये नहीं हो पाएगा। मगर आज फिर दोबारा मीटिंग हुई है, मगर ये क्लियर ही है कि अब के ये नहीं हो रहा है। इससे यकीनन लोगों की जो ख्वाहिशें हैं, जो लोगों को एक वो रहती है वेट कि जनाब वो डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन होगा, रामलीला होगी, भागवत कथा होगी, रेसलिंग होगा, वो नहीं हो पा रहे हैं। मगर वो हमारे यहाँ कहते हैं कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो अगर नहीं इस बार हो रहा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते और नहीं हो पा रही हैं चीजें, तो ऐसा ही माँ वैष्णो देवी को मंजूर होगा, अगली बार इसे धूमधाम से। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन कटरा ने सबसे पहले नंबर तो सभी होटल वालों को कहा है कि जो हमारे लोकल व्यंजन हैं, चाहे राजमा है, अम्बल है, दाल है, डोगरी कोजाइंस, उनको भाई वो सर्व करें। यहाँ तक डिस्काउंट का तल्लक है, वो भी हम आज मीटिंग कर लेंगे और उसको भी डिसाइड करके प्री कंडीशन के साथ, मतलब प्री बुकिंग के साथ जो करवा के आएंगे, तो 30% हम देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो इस बार भी देंगे, और इस तरीके का हमारा सारा है। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा, अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान, पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफ टॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।